हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर और पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। और अगर हम बात करते हैं ना, जो हमारा आज का टॉपिक है कैसलेट डीआई, मतलब सर इसकी कोई टक्कर ही नहीं है। सीखने के लेवल में, सिखाने के लेवल में और नॉलेज के लेवल में, कैलकुलेशन को बेहतर करने के लेवल में, नो कंपैरिजन सर, इसकी कोई टक्कर नहीं है। और जितना मर्जी जोर लगा ले कोई, इसके ज़्यादा मज़ा किसी टॉपिक में बैंकिंग में मुझे तो नहीं आता, क्योंकि डीआई का पार्ट है जो इंटरेस्टिंग है। सेकेंडली, ये जब कैलकुलेटिव हो जाता है ना, तो इसमें और मज़ा आने लगता है। जैसे आसान आसान, जैसे आज के सवाल तो बेसिक बेसिक से ही हैं, ताकि आपको चीज़ समझ आ पाए क्या चीज़ है। पर जब ये अपने लेवल पे आता है ना, अपने पीक पे आता है, ओ हो, मतलब मज़ा आ जाता है। इसके मेंस के सवाल जब मैं आपको करवाऊंगा, जैसे ही आगे चलते हुए, तो यू विल एंजॉय, आपको मज़ा आएगा कि यार हाँ, सवाल किए थे और सवाल करने पे कुछ सीखने को मिला, या सवाल करने पे कोई ऐसी चीज़ देखने को या जानने को मिली कि मतलब एकदम ज़बरदस्त। तो वो हम लोग ज़रूर आगे सीखेंगे। सो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला सवाल है, जिसको हमें बार बार ऐसा आगे पीछे जाकर थोड़ा सा स्पेस को कवर करते हुए करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले नोटिस फटाफट से आपको ये करना है कि भाई 6300 बच्चे हैं, ओके, पढ़ते हुए आए। बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ठीक है, पढ़ते हुए आए। इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, पढ़ते हुए आए। और बोला एक स्टूडेंट एक ही एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा। तो सारी बात समझ आ गई। सारी बात ये समझ आ गई कि एक हिस्सा तो बनेगा मनीष भाई बॉयज़ का, एक हिस्सा मनीष भाई बनेगा गर्ल्स का, और एक हिस्सा मनीष भाई बनेगा टोटल का। सारी बात समझ आ गई। और जो 5 क्या दे रखी हैं, एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, उनकी बात हम यहाँ पर कर लेंगे। एक्टिविटीज़ सर, ठीक है। तो और उन्होंने एक और बात क्लियर की है, हर बच्चा सिर्फ एक ही एक्टिविटी का हिस्सा बन सकता है। तो उसने तो मज़ा कर दिया एकदम। तो अब तो आप सीधा एक्टिविटी का नाम भी लिख सकते हो। पेंटिंग हो गया, क्विज हो गया, कैरम हो गया, चेस हो गया, एक ही नज़र में याद हो गया सारा, और डिबेट हो गया। ये 5। और टोटल मैंने पढ़ा था कितना है, 6300। अब आपको रेशियो दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स का कितना, 5:4। अब मैं बच्चों की तरह लिख के बांटना सिखा सकता हूँ, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए 5 और 4 9, 9 का वैल्यू 6300, एक का 700, तो 5 का 3500 और 4 का 2800। तो आपके लड़के 3500 और आपकी लड़कियां 2800 आ गई, अगर हम आपके सवाल के पहले पॉइंट की बात करते हैं। हाँ जी, 621 लड़के पेंटिंग में हैं। लो गाइस भाई, 621 लड़के पेंटिंग में हैं। जो लड़के चेस में और कैरम में हैं, उनका रेशियो 5:3 है। जो लड़के चेस में और कैरम में हैं, अच्छा वैसे ये पेंटिंग के लड़के हैं, इसीलिए मैं वापस गया था चेक करने के लिए कि मनीष तूने ये गलत लिखा है, क्योंकि बोल तो वो पेंटिंग रहा था, लड़के तूने लिख दिया टोटल में। अब वो बोला चेस के लड़के और कैरम के लड़कों का रेशियो 5:3 है। तो चेस के लड़के और कैरम के लड़कों का रेशियो 5:3 है, तो मैंने 5:3 कर दिया। एक बात हमेशा याद रखना इस सवाल के बारे में, कि कैसलेट डीआई में बस एक ही लाइन को एक ही बार पढ़ना पड़े। अगर आपको एक ही लाइन को बार बार पढ़ना पड़ गया, तो फिर थोड़ा सा आपका मजाक बन जाएगा। आप कहेंगे मजाक मतलब, मजाक का मतलब यार ये है, फिर आपको खुद को ही अच्छा नहीं, अंदर से ही फील अच्छा नहीं आएगा कि यार ये क्या है। तो एक ही सवाल की लाइन एक ही बार पढ़नी पड़े, सबसे द बेस्ट पार्ट ये रहता है। एक लाइन एक बार पढ़ी, अप्लाई कर दो। अगर ज़्यादा बार पढ़नी पड़ी, 2 बार पढ़ी तो डबल टाइम, 3 बार पढ़ी तो ट्रिपल टाइम, ये देखते रहो।
36% स्टूडेंट क्विज में है। तो बेटा परसेंटेज निकालते हुए 2 जीरो कटेंगी। 36 गुना 3 108, बच गया 10। 36 गुना 6 216 और 10 कितना 226। तो 2268 बच्चे क्विज के अंदर आ गए। जो लड़के डिबेट में है वो 25% है टोटल लड़कों का, यानी 3500 का 25% निकालें तो 875 आ गया। ये लड़के आपके डिबेट में हैं। जो लड़कियां क्विज में हैं वो 640 हैं। जो लड़कियां क्विज में हैं वो 640 हैं। जो 150 कम है कैरम की लड़कियों से। ये 640 कैरम की लड़कियों से 150 कम है, तो कैरम की लड़कियां 790 आ गई। अगर 2268 में से 640 को माइनस कर दिया तो 1628 आ गया। अब 3500 टोटल है, 1 2 और 3। इन तीनों का टोटल आपको पता है, इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो 621 और 875 1496 और 1600 क्या है साथ में 28, तो जोड़कर आ गया 3124। 3500 में से 3124 को क्या कर दोगे माइनस, तो 376 टोटल आ गया। 3:5 का, तो 3 और 5 8, 8 का वैल्यू 376, 1 का वैल्यू 47, तो 3 गुना 47 141 और 5 गुना 47 235। तो लो भाई ये 141 और ये 235 निकल कर आ गया। 141 और 235 निकल कर आ गया। अब बोला जो लड़कियां चेस में हैं वो 186 ज़्यादा हैं लड़कों से सेम। तो जो लड़कियां चेस में हैं वो लड़कों से 186 ज़्यादा हैं, यानी कि 421। इसमें 186 जोड़कर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल पेंटिंग में 816 बच्चे हैं। लो भाई 816, 621 को 816 में से क्या कर दो माइनस, और बेटा 2800 में से इन सबको माइनस करोगे तो डिबेट की लड़कियां भी आ जाएंगी और टोटल सबके आ ही जाएंगे। अब वो आपसे 5 सवाल पूछेगा जिनका आंसर आप बड़े इजीली दे सकते हो। आई एम डैम श्योर सर, क्योंकि बहुत आसान सी बात है इनका आंसर निकालना। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, ईजिली आप इनका आंसर निकाल कर दे सकते हो सर। तो ये था आपका कैसलेट डीआई, बिल्कुल लो कैलकुलेशन, बिल्कुल ज़ीरो कैलकुलेशन। आपने देखा मुझे बार बार आगे पीछे जाना पड़ रहा था, फिर भी मैंने कितनी जल्दी कर लिया ये सोचना ज़रूर। आगे भी दिखाता हूँ आपको यही चीज़ सर, ठीक है। ये वाला आप ट्राई करेंगे, ठीक है, डन। ईजी है, वैसा ही सवाल है, बट उसमें करना क्या, देखो जजमेंट कैसे करनी है। ठीक है जी, 7200 बच्चे हैं, बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो है 6, बीटेक है, ठीक है। अब सीधा लाइन पे आओ। 22%, ये सब नहीं करना। 22% ऑफ टोटल स्टूडेंट बीटेक, 22% टोटल बच्चों का नैनो टेक्नोलॉजी, 16% लड़कियां कंप्यूटर साइंस, 18% लड़के मैकेनिकल, लड़कियां सिविल की 30% हैं, लड़कियां कंप्यूटर साइंस। ऐसे पूरी लाइन ही नहीं पढ़नी, मक्खन मलाई उठाना है, बस मुद्दे की बात उठानी है। चलो अब जैसे ये सवाल है, ये 3 हाईवे दे रखे हैं, 3 दिन दे रखे हैं। लो जी मुझे पता लग गया कि सवाल क्या है। सवाल है ये 3 हाईवे की बात की गई है, ठीक है सर। ये रहे आपके 3 हाईवे, और 3 हाईवे की बात की गई है 3 दिनों में, मंडे ट्यूसडे, आई थिंक मंडे ट्यूसडे है ना, हाँ, मंडे ट्यूसडे और वेनसडे। लो भाई टेंशन ही ख़त्म सर। अगर कोई टोटल का जिक्र करेगा तो यहाँ लिख लेंगे, और इधर से कोई टोटल का जिक्र करेगा तो यहाँ लिख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जजमेंट होती है। अब तुम्हें पता लग गया कि ये तो हैं XYZ, तो क्या है हाईवे हैं, और ये दिन है, तो तुम्हें मुद्दे की बात पढ़नी है, ये नहीं पढ़ना नंबर हो, क्योंकि वो बात ही किसकी कर रहा है, व्हीकल की बात कर रहा है जो 3 हाईवे पे चल रहे हैं। तो मुद्दे पे आओ। कहता
हाईवे एक्स मंडे 3/5 है। हाईवे वाईवे भी मत पढ़ो क्योंकि हाईवे भी एक्स वाई जेड है ही, हमें पता है। तो मुद्दे पे आओ। एक्स मंडे 3/5 है एक्स वेनसडे का। एक्स मंडे एक्स वेनसडे का 3/5 है, मतलब ये 5x हो गया, तो ये क्या हो गया 3x हो गया, क्योंकि ये इसका 3/5 है। एक लाइन एक ही बार पढ़ेंगे, देखना आपको रिजल्ट भी मिलेगा अच्छा। ओके, वाई मंडे और जेड मंडे का रेशियो 9:10 है। वाई मंडे और जेड मंडे का रेशियो 9:10 है। वाई मंडे और जेड मंडे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। कहता ट्यूसडे को एक्स और जेड का जो एवरेज है वो वाई के बराबर है। ट्यूसडे को एक्स और जेड का जो एवरेज है वो वाई के बराबर है। तो अगर एक्स और जेड के नीचे वाई आ गया तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी एक्स और जेड अपॉन वाई इक्वल टू 2/1। देखिए एक लाइन एक ही बार पढ़नी, अप्लाई करनी है, टाइम आपको पता भी नहीं लगेगा कितनी जल्दी सवाल हो गया। बोला एक्स और जेड का एवरेज वाई के बराबर है, वो भी कब? ट्यूसडे सर, ट्यूसडे। यानी एक्स और जेड के नीचे वाई आ गया तो 2/1 आ जाएगा। अब बोला है कि तीनों हाईवे का टोटल ट्यूसडे को 12,000 है। लो भाई, रेशियो दे रखा है, टोटल कितना आ गया ट्यूसडे का? 12,000। कौन से हाईवे का? तीनों हाईवे का। तो 2 और 1 3, 3 का वैल्यू 12, 3 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 4,000। तो वाई का डाटा आ गया कितना बेटा? 4,000। लीजिए भाई, वाई का डाटा 4,000। अब प्यारे बच्चों, कहता नंबर ऑफ व्हीकल, ये सब देखिए फिर से मैं गलती करने लग पड़ा था, ये पढ़ना ही नहीं, मुद्दे पे आओ। जेड ट्यूसडे 25% ज्यादा है वाई मंडे से। जेड ट्यूसडे 25% ज्यादा है वाई मंडे से। जेड ट्यूसडे वाई मंडे से। तो 9 का 25% होता है 2.25। तो इससे 2.25 ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? 11.25। ठीक है। अब बोला वाई मंडे ट्यूसडे वेनसडे का रेशियो 18-20-27 है। वाई का, ये वाई मंडे ट्यूसडे वेनसडे, तो वाई मंडे ट्यूसडे और वेनसडे, वाई मंडे ट्यूसडे और वेनसडे, तो वाई का ट्यूसडे आपको दे रखा है 4,000। तो 20 का वैल्यू 4,000, 1 का वैल्यू 200। 1 का वैल्यू 200, तो 18 का वैल्यू 3600 और 27 का वैल्यू कितना? 5400। तो लो भाई, वाई का वेनसडे आ गया, इसकी वैल्यू 3600 आ गई, तो 9 वाई की वैल्यू 3600 आ गई, तो 1 वाई की वैल्यू 400 हो गई। जब 1 वाई की वैल्यू 400 है तो 10 वाई की वैल्यू, ये तो 3600 आ गया था, 1 वाई की वैल्यू 400 है तो 10 वाई की वैल्यू 4,000। 1 वाई की वैल्यू 400 है तो यहाँ 400 पुट कर दो, ये 4500 आ गया। 11.25 वाई का मतलब क्या आ गया? 4500 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा लोग लिखा है कि जेड वेनसडे 11/4 है एक्स मंडे का। जेड वेनसडे एक्स मंडे का 11/4 है, पर अभी इसके बारे में बताया नहीं। कहता एक्स मंडे ट्यूसडे वेनसडे 3300 एवरेज है। ठीक है, एक्स मंडे ट्यूसडे। अच्छा पहली बात, ये 4,000, ये 4500, टोटल 12,000, तो 8500 को 12,000 में से माइनस किया, ये 3500 आ गया। अब बोला एवरेज एक्स का मंडे ट्यूसडे वेनसडे 3300 है, यानी एवरेज 3300 है, तो टोटल 9900। 9900 में से 3500 को कर दो माइनस, 6400 बच गया। 6400 टोटल बच गया इन दोनों का, तो 8 का वैल्यू 6400, 1 का वैल्यू 800,
तो 3 का वैल्यू 2400 और 5 का वैल्यू कितना 4000। लो भाई ये भी डन। और अब क्या बोला था, जेड वेनसडे एक्स मंडे का 11/4 है, चाहे पढ़ लो तुम। क्या बोला था, जेड वेनसडे 11/4 है एक्स मंडे का, तो इसका 11/4 कितना आएगा भाई 6600। डन सर, आपका सवाल सॉल्व हो गया। हम लोग को अक्सर लगता है कि हम किसी लायक नहीं है, पर हमसे ज़्यादा लायक कोई और है भी नहीं सर। हम लोग को अक्सर ये लगेगा कि हम में वो दम नहीं है, हमसे ज़्यादा दम भी किसी में नहीं है सर। अगर हम सोच लेना कि मुझे करना है, तो फिर सर ना तो हमसे ज़्यादा कोई लायक है और ना हमसे ज़्यादा किसी के अंदर दम है जो हमें हरा पाए सर। बट अगर हम सोच लें कि हमसे ज़्यादा लायक कोई नहीं है, तो सच में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमसे ज़्यादा लायक हो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है, देखिए मुद्दे की बात पढ़ेंगे। बर्गर पिज्ज़ा ए और बी कंपनी मंडे और संडे। लो भाई, बर्गर और पिज्ज़ा दो कंपनियां ए और बी, दो कंपनियां ए और बी, और इधर से दिन क्या थे, मंडे और संडे। लो भाई गाइस, ये आपका सवाल है जो हम लोग को सॉल्व करना है। बात खत्म सर। ये प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसी आप पढ़ा करोगे आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार बनाना क्या है, मुद्दा क्या है। चलो शुरू करते हैं। अब भी मुद्दे की लाइन पढ़नी है। कहता बर्गर ए, और सारे की सारी चीजें क्या की हैं, बेची गई हैं, तो सोल्ड पढ़ने की बात ही नहीं। कहता बर्गर ए मंडे 20% ज्यादा है पिज्जा ए मंडे से। बर्गर ए मंडे पिज्जा ए मंडे से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब 1/5, मतलब अगर ये 5 है तो ये 1 ज्यादा होकर कितना 6 हो गया। तो बर्गर ए मंडे, बर्गर ए पिज्जा से, सॉरी पिज्जा ए मंडे से 20% ज्यादा है। ठीक है, आगे बर्गर ए मंडे बराबर है बर्गर बी मंडे के। बर्गर ए मंडे बर्गर बी मंडे के बराबर है सर। कहता पिज्जा बी मंडे आधा है बर्गर बी मंडे का। पिज्जा बी मंडे, पिज्जा बी मंडे बर्गर बी मंडे का आधा है। लो सर, पिज्जा बी मंडे बर्गर बी मंडे का आधा है। कहता बर्गर ए संडे बराबर है पिज्जा बी संडे। बर्गर ए संडे, बर्गर ए संडे पिज्जा बी संडे के बराबर है। बर्गर ए संडे पिज्जा बी संडे के बराबर है। देख लो, बर्गर ए संडे, बर्गर ए संडे बराबर है पिज्जा बी संडे, पिज्जा बी संडे। ठीक है, ऐसे भी आप जल्दी जल्दी कर सकते हो अगर डाउट लगे तो। पिज्जा ए संडे 40 ज्यादा है बर्गर ए संडे से। पिज्जा ए संडे बर्गर ए संडे से 40 ज्यादा है, तो वो y, तो ये y प्लस 40। देखिए ऐसे, देखिए ऐसे करना होता है। पिज्जा ए संडे, पिज्जा ए संडे 40 ज्यादा है बर्गर ए संडे से। यहां तक डन। कहता एवरेज पिज्जा ए और बी का मंडे को 120 है। एवरेज पिज्जा ए और बी का मंडे को 120 है। एवरेज 120 है तो टोटल 240। 8 का वैल्यू 240, 1 का 30, तो 5 का 150, 30 का 90। अगर 5x का वैल्यू 150 है तो 1 का 30, तो 6 का 180 और 6 का 180। कहता एवरेज पिज्जा ए और बी का संडे को ये रहा। एवरेज पिज्जा ए और बी का संडे को 84 है, तो टोटल 168। तो y प्लस वाई, 2y प्लस 40 का वैल्यू 168, तो 2y का वैल्यू 128, y का वैल्यू 64, तो y 64, ये 104, y 64, ये वैल्यू खाली है, तुमको ढूंढ के लाओ। जब इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया तो मैं मेरे भाई कहाँ से ढूंढ के लाऊं, खुद सोचो कि कुछ बोलता इसके बारे में
अब तुम देखो मैंने कितनी जल्दी सवाल को सॉल्व कर लिया, हार्डली 1 से 2 मिनट के बीच बीच में, हार्डली। और अगले 5 सवाल भी हार्डली आप 1 डेढ़ मिनट के अंदर निकाल कर टनाटन साइड। तो जस्ट याद रखें कि कुछ भी पॉसिबल है और जितनी मर्जी जल्दी पॉसिबल है। तो ये सवाल और ये सवाल आप लोग ट्राई करिएगा। इनका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में दोनों का ज़रूर करूँगा। तो जस्ट फॉलोस ऑन अनअकैडमी। थैंक यू। सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करना नहीं भूलना। धन्यवाद। टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियोस में। और अगली वीडियो जो है वो मेरी नंबर सीरीज़ पे रहेगी, जिसमें मैं आपको नंबर सीरीज़ के प्यारे प्यारे सवाल रॉन्ग वन आउट से उठाकर करवाऊंगा। तो मिस नहीं करना। मिलते हैं।